सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एसआई जर्नी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। एंड आप लोग जितना जल्दी हो सके आप अपना ड्रीम अचीव कीजिए। ओके, तो आज हम करने वाले हैं अपना सितंबर का कंप्लीट करंट अफेयर्स। ओके, तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि मतलब बहुत ही कम टाइम में कोशिश करेंगे कि सितंबर का पूरा करंट अफेयर्स को कवर करने का। ओके, फिर देन इसी तरह से मैं एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूँगा कि हर मंथ यानी 2025 का जितना भी मंथ है पूरा मंथ्स का वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, राइट। एंड दिसंबर 2024 एंड नवंबर 2024 का भी कर दूँ। ओके, तो भाई थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि मेरा जो तबीयत सही नहीं हुआ है, क्योंकि आपको वॉइस से पता चल रहा होगा, तो आप हो सकता है कि वॉइस से थोड़ा दिक्कत हो तो आप मैनेज कीजिएगा, राइट, क्योंकि डॉक्टर से मिल रहे हैं फिर भी सही नहीं हो रहा भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सितंबर का कंप्लीट करंट अफेयर। एंड आप एक भी क्वेश्चंस स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आई विल ट्राई कि आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है, बताइए क्या होगा। तो रैंक क्या है इंडिया का, ये है 115वां। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप ये ध्यान रखिए ये सारा रैंकिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया का रैंक 10 है। एंड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां है। एंड क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में 25 है। ओके, तो सारा इंडेक्स ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या है, मानव विकास सूचकांक में 130वां इंडिया का रैंक, और ये सब 2025 का यानी 2025 का है। तो आप सबको ध्यान रखिए क्योंकि मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने में पूछ सकता है। एंड विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वां है। वैश्विक भूख सूचकांक में 105वां है। एंड कानून का नियम सूचकांक 79वां। एंड ग्लोबल फायर इंडेक्स में 4th है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सारा इंडेक्स ध्यान रखिएगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछ ही लेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आदिवानी क्या है जिसका बीटा संस्करण सरकार लॉन्च करने वाली है। तो ये पूछ रहा है कि आदिवानी है क्या। तो आदिवानी क्या है, जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक। ओके, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट गाइस रुकिएगा, ये क्या हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओके, महिलाओं और बच्चों के लिए, और क्या है बच्चों के लिए, ये क्या हो गया यार। तो क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं और बच्चों के लिए भारत भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है, बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ओके, ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, भारत के किस राज्य ने 99.30% क्या है 99.30% की साक्षरता दर प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का पूर्ण रूप से साक्षर घोषित किया गया। तो यह हिमाचल प्रदेश। एंड हम लोग ये क्या पढ़ चुके कि फर्स्ट स्टेट कौन है जो कि पूर्ण साक्षरता हासिल किया है, वो फर्स्ट मिजोरम था एंड सेकेंड गोवा था। ओके, यहाँ से सब कुछ ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड यहाँ से त्रिपुरा से आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हाल ही में गरिया पूजा एंड गैर पूजा ये सब सेलिब्रेट किया गया था। ये पूछ सकता है कि गैर पूजा गरिया पूजा ये सब है कहाँ का, तो कहाँ का है, त्रिपुरा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के 13वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा, विल टू विन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, भारत में खेल प्रदर्शन में विज्ञान और नवाचार को एकीकृत करने के लिए किन 2 संस्थानों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो 2 संस्थान का नाम पूछ रहा है जो किस पे हस्ताक्षर किए,
तो कौन सा ये है, राष्ट्रीय खेल महासंघ, सॉरी गाइज, ये क्या होगा, भारतीय खेल प्राधिकरण और आईआईटी दिल्ली ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप एक भी क्वेश्चंस स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ग्रैंड इथियोपियन रेनसा बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये सीधा सीधा पूछेगा कि ये रेनसा बांध वो किस रिवर पे स्थित है, बस इतना ही ध्यान रखना। तो क्या होगा, ये ब्लू नील नदी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 2025 के एशिया कप हॉकी में किस देश को हराकर भारत चैंपियन बना, बताइए क्या होगा। तो ये किसको हराया था, ये दक्षिण कोरिया को हराया था। एंड दक्षिण कोरिया का आप कैपिटल बताएंगे कहाँ होता है, सियोल। ओके, सियोल। एंड आप ये सब का बताएंगे क्या होता है, मलेशिया का बताएंगे, इंडोनेशिया का कहाँ होता है, जापान का कहाँ होता है, एंड मलेशिया का कहाँ होता है, क्योंकि जो न्यूज में रहता है वही कंट्री का कैपिटल पूछा जाता है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सितंबर 2025 में पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले पोर्ट मोरेस्बी में सेंट टैटू में हिस्सा लेने वाले भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया। तो ये कौन भाग लिया, आईएनएस कदमत। बस यही ध्यान रखिए, आईएनएस कदमत पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पार्टिसिपेट किया। ओके, बस इतना ही ध्यान रखना है, पापुआ न्यू गिनी, आईएनएस कदमत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हाल ही में किस देश ने सरकार के साथ पंजीकरण नहीं कराने के कारण फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, व्हाट्सएप और स्नैपचैट सहित 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कौन लगाया था, ये आई होप सबको पता होगा, ये नेपाल किया था, ये कारनामा नेपाल किया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये केपी ओली के विरुद्ध में यहाँ के छात्र कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एंड यहाँ से केपी ओली को भागना भी पड़ गया था, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सितंबर 2025 में वीएल कांता राव के स्थान पर भारत के नए खान सचिव बोले तो माइन सिक्योरिटी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ये कौन है, ये है पीयूष गोयल जी। कौन, पीयूष गोयल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी सतत विमानन ईंधन व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार भारत में 2030 तक एसएएफ के लिए कितना सम्मिश्रण लक्ष्य निर्धारित किया है, बताइए क्या होगा। तो ये कितना है, 5%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 7 सितंबर 2025 को विश्व डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस थीम के तहत मनाया गया था, बताइए क्या होगा ये। तो क्या होगा, परिवार देखभाल का केंद्र। ओके, एंड यहाँ से आप ये ध्यान रख सकते हैं 7 सितंबर को मेरा बर्थडे भी है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट में 2025 के CAFA नेशंस कप में भारत ने ताजिकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में फुटबॉल में कांस्य पदक जीतने के लिए किस टीम को हराया, बताइए क्या होगा। तो ये कौन है, ओमान, राइट। एंड यहाँ से सबका कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि जो न्यूज़ में रहता है उसी का कैपिटल पूछा भी जाता है, एंड मैच द फॉलोइंग में पूछेगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो यहाँ से सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, अभी खेल मंत्री कौन है, वो मनसुख मांडविया, राइट। तो क्या बोल रहा है, खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा शुरू की गई डोपिंग रोधी विश्लेषण के लिए कौन सी स्वदेशी रासायनिक संदर्भ पदार्थ NDTL और निपेर गुवाहाटी द्वारा विकसित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन है, मेथेनडायोन LTM। तो ये विकसित कौन किया, निपेर गुवाहाटी एंड NDTL। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 56वीं GST परिषद की बैठक सितंबर 2025 में हुआ था। ये एक नया 40% का GST स्लैब पेश किया गया था, राइट। कितना परसेंट GST, 40%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 40% GST स्लैब पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सामान और सेवाएं इस उच्चतम कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो वो सामान पूछ रहा है कि 40% किस पे लगाया गया था। तो ये क्या ही हो सकता है, पान मसाला, छोटी कारों की सीमा से बाहर की लग्जरी कारें एंड ऑनलाइन गेमिंग। ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 40% GST, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है,
1 अक्टूबर 2025 से सेबी के नए ढांचे में प्रति इकाई इक्विटी इंडेक्स ऑप्शंस में शुद्ध इंट्राडे पोजीशन की सीमा क्या है? तो बताइए क्या है ये है 5,000 करोड़ रुपये। ओके, तो आप यहाँ से ये बताएंगे सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये सब हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, इसका हेडक्वार्टर अब बताएंगे एंड इसका स्थापना कब हुआ है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ है ये बताएंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर पूछ ही लेता है। इसका स्थापना कब हुआ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। राइट, ये क्या हो गया, सॉरी गाइज। इसका स्थापना कब हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 2025 के शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में चीन ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख पहल चीन द्वारा प्रतिज्ञात नहीं की गई थी? तो ये बताइए कौन सी नहीं की गई थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं बोल रहा है या फिर बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे नहीं बोल रहा है तो ये क्या होगा, AI विकास के लिए। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, SCO सदस्य देशों को $2 बिलियन का अनुदान, ये तो किया ही है। एंड 100 छोटी और सुंदर परियोजनाएं की स्थापना, ये भी सही है। एंड SCO विशिष्ट छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दोगुनी करना, ये भी सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड आप ये बताइए SCO का सम्मेलन हुआ कहाँ पे? ये चाइना में ही हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो जगह कौन सा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, AIIA नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण पर विभागीय शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए कौन करेगा। ये कौन है, प्रताप राव जाधव। राइट, कौन है, प्रताप राव जाधव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तुरंत अभी बताए थे मनसुख मांडविया कौन है, ये बताएंगे कौन सा मंत्री, बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एस्पायरे कार्यक्रम के तहत रक्षा विशेषज्ञता को उभरते ईडीटेक समाधानों से जोड़ने के लिए एडेक्स, डियो और ईडीसिल इंडिया लिमिटेड के बीच सहयोग में निम्नलिखित में से कौन सी पहल शामिल है? बताइए क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र साक्षरता दिवस 2025 पर त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख और गोवा के साथ भारत का कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 5वां पूर्ण रूप से साक्षर राज्य केंद्र घोषित किया गया? बताइए केंद्र शासित प्रदेश। तो ये अभी तुरंत पीछे बताए थे, ये कौन है, हिमाचल प्रदेश। राइट, एंड फर्स्ट कौन था, मिजोरम, सेकंड गोवा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है सरकार के हालिया GST सुधारों के तहत किन 2 डेयरी उत्पादों को GST से पूरी तरह से छूट दी गई है? तो वो कौन है, मतलब GST फ्री है वो, मतलब GST उस पर लगना नहीं है दूध उत्पाद पे, तो वो है दूध एंड पनीर। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 5 सितंबर 2025 को बॉम्बे उच्च न्यायालय की नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? बताइए, ये बॉम्बे मुख्य न्यायाधीश में किसने शपथ ली? ये श्री चंद्रशेखर जी हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अगस्त 2025 में UIDAI द्वारा कितने आधार प्रमाणीकरण लेन देन दर्ज किए गए थे, जो अगस्त 2024 की तुलना में 10% की वृद्धि दर्शाता है? बताइए क्या होगा, ये होगा, ये डाटा ध्यान रखिएगा, ये है 221 करोड़ रुपये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी रुपये नहीं, इतना करोड़ ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय शिक्षाविद, दार्शनिक और राजनेता थे जिन्होंने 1962 से 1967 तक, कहाँ पे देखिए 1962 से 67, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई, ये क्या हो गया, यहाँ पे भी नहीं है 62, राइट, यहाँ भी नहीं है, तो अपना आंसर कौन होने वाला है, ये। राइट, तो ये अपना आंसर है। तो क्या है, 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति और 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप ये यहाँ से बताएंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया। एंड
उस टाइम और किनको किनको दिया गया था भारत रत्न। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है 23 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 का विषय क्या है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सिंबल लैंग्वेज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वो 23 सितंबर है। कौन, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। तो इसका थीम पूछ रहा है, तो इसका थीम क्या है, यानी विषय, सांकेतिक भाषा के अधिकारों के बिना कोई मानवाधिकार नहीं। ये अपना आंसर रहा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, विश्व बांस दिवस 2025 का विषय क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि बांस दिवस सेलिब्रेट कब करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं, सितंबर ऑफ 18, राइट, 18 सितंबर। एंड आप ये बताएंगे कोकोनट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, वो 2 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो इसका क्या पूछ रहा है, इसका थीम पूछ रहा है। तो ये क्या होगा थीम, अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन, ये वाला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य सीमाओं के पार नौकरी वर्गीकरण और कौशल तुलना में सुधार करना है। तो बताइए ये क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है, बताइए इसका हेडक्वार्टर आप बताएंगे, क्योंकि हम पहले वाला लेक्चर में ये करवा चुके हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो इसका क्या बोल रहा है, किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण में। अच्छा, तो ये कौन होगा, IRCO यानी इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस, ये वाला आपका आंसर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व शांति दिवस बोल सकते हैं, विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है। तो सीधा ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, वो सितंबर ऑफ 21 यानी 21 सितंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सिरारखोंग गांव में आयोजित 14वां सिरारखोंग हथई मिर्च महोत्सव। तो ये ध्यान रखिएगा, सिरारखोंग, ये जो सिरारखोंग गांव वो है कहाँ पे, जो कि वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, क्या क्या सेलिब्रेट किया गया है, सिरारखोंग हथई मिर्च महोत्सव, वो है मणिपुर में। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का आयोजन कौन कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे यार ये क्या हो गया, तो क्या बोल रहा है, इसको कौन आयोजन कर रहा है, इसका आयोजन कर रहा है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में है उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का विषय क्या है। आप बताएंगे क्या है इसका विषय, क्या है उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का विषय क्या है। इसका विषय है अंतिम सोर्सिंग यहीं से शुरू होती है, राइट, अंतिम सोर्सिंग यहीं से शुरू होती है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है सितंबर 2025 में घोषित चालू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने अतिरिक्त LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ये कितने, 25 लाख। और आप यहाँ से ये बताएंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये कब आया था, ये 2016 में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो योजना न्यूज में रहता है वही पूछा जाता है। तो पूछ लेगा कि ये योजना आया कब था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सारा अभी अभी न्यूज में था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आया ओके 2014। एंड मेक इन इंडिया 2014 है, स्वच्छ भारत मिशन 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 का, मिशन इंद्रधनुष योजना 2014, एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 का है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, अटल पेंशन योजना 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015, अमृत योजना 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 2015,
एंड स्किल इंडिया मिशन 2015। और ये 2015 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका भी अभी 10 वर्ष पूरा हुआ है, इसलिए अभी न्यूज में था। तो ये सारा योजना को आप ध्यान रखिएगा, इसको या तो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा या फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में पूछ लेगा, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है अगस्त 2025 में आवधिक श्रम क्या अच्छा सॉरी गाइस अगस्त 2025 में आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक कम हो गई है? बताइए, ये डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष बेरोजगारी कम हो गई। ये 5.1%। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सितंबर 2025 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा प्रतिष्ठित हॉली मेडल से किसे सम्मानित किया गया? सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हॉली मेडल है वो देता कौन है? तो वो कौन देता है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ, कौन देता है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स देता है। ओके, तो इसको, तो हॉली मेडल दिया किसको गया? बाबा कल्याणी को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है विश्व के पहले एआई संचालित कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एआई मंत्री बनाया गया, वो किस देश में बनाया गया ये भी ध्यान रखिएगा। एंड वो मंत्री का, एआई मंत्री का नाम क्या है? DLI। एंड ये एआई मंत्री है किस देश में, किस देश में नियुक्त किया गया? तो वो है अल्बानिया, राइट, अल्बानिया। ध्यान रखिएगा आप, आई होप कि आप इंग्लिश में ये पढ़ सकते हैं, अल्बानिया। ओके, तो अल्बानिया में नियुक्त किया गया DLI को, जो कि एआई एक कैबिनेट मंत्री बनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड अल्बानिया का कैपिटल भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अपने हवाई अड्डे पर शुल्क मुक्त आउटलेट से शुरू करके कौन सा देश UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है? तो बताइए क्या होगा? तो यह है कतर। एंड कतर से याद आना चाहिए, इनका कैपिटल कहाँ है इसका? दोहा। संयुक्त अरब अमीरात का कैपिटल बताएंगे, मॉरिशस का कैपिटल बताएंगे, एंड सिंगापुर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि जहाँ पे अगर कंट्री आपको दिख जाए तो अचानक से तुरंत आपको याद आना चाहिए कि उसका कैपिटल है कहाँ पे। ओके, तो ये आप मतलब सही डायरेक्शन में जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है स्वेपवेल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों का भारत का पहला बेड़ा कहाँ लॉन्च किया गया था? बताइए भाई। तो यह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। कौन है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है भाई भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी DY चंद्रचूड़। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन रह चुके हैं? DY चंद्रचूड़, जो कि रिलीज किया अपना एक बुक। तो वो बुक का नाम क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं, वो है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ओके, तो ये किसका है? DY चंद्रचूड़ का। लेकिन एक आया था वाई भारत मैटर्स, तो दोनों सेम है, सेम जैसा लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स है, यहाँ पे वाई भारत मैटर्स है, तो दोनों एक जैसा लग रहा है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बुक किसका है? वाई भारत मैटर्स। ये है S जयशंकर का। ओके, S जयशंकर का, दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर दोनों एक साथ दे दिया तो फिर आप कंफ्यूज करके आप क्वेश्चंस गलत कर देंगे, इसलिए दोनों क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने स्वायत्त AI क्षमताओं के विकास के लिए, जिसमें बड़े भाषा मॉडल का निर्माण भी शामिल है, किस पहल की शुरुआत की है? तो बताइए, तो वो कौन है? इंडिया AI मिशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी बताए थे मेक इन इंडिया, वो कब आया था? बताइए। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सितंबर 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए, किसको किया गया? ये अमित खरे को। अमित खरे किसका? सिक्योरिटी, यानी उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया अमित खरे को। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 2025 एशिया कप फाइनल में अपनी जीत के बाद भारत ने कितने एशिया कप का खिताब जीते हैं? तो अभी तक भारत ने कुल 9 एशिया कप जीत चुका है। ओके, 9 कप। ओके, एंड आप ये बताइए भारत ने एशिया कप में हराया किसको? तो भारत ने अपने हीरा बेटे को हराया। भारत का हीरा बेटा कौन है?
पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान को ही हराया 5 विकेट से। कितना विकेट से? 5 विकेट से। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत ने किसे हराया एशिया कप में, तो अपना हीरा बेटे पाकिस्तान को। एंड वो 9वीं बार, मतलब इंडिया 9 बार एशिया कप जीत चुका है। एंड आप ये बताएंगे कि एशिया कप का स्थापना कब हुआ था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति के तहत भारत में कितने भूतापीय प्रांतों की पहचान की गई है? वो है 10। कितना है? 10। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है दुर्गा पूजा 2025 से पहले प्रीमियर एथनिक वियर ब्रांड स्वराज लॉन्च करने के लिए किस सेलिब्रिटी ने मिंत्रा के साथ सहयोग किया है? तो बताइए, ये सहयोग कौन किया मिंत्रा के साथ? वो है सौरव गांगुली जी। ओके, एंड आप ये बताएंगे, और हम ये मिंत्रा का बात कर रहे हैं जो आप, जिस पे आप शॉपिंग वगैरह करते हैं। ओके, तो ये मिंत्रा का स्थापना कब हुआ था? 2007 में, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो हो सकता है कि इसका स्थापना पूछ ले स्टेटमेंट में। स्थापना 2007 में हुआ था। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 2018 फीफा विश्व कप विजेता सैमुअल उमतीती 31 वर्ष की आयु में किस समस्या से पीड़ित होने के बाद सेवानिवृत्त हुए, मतलब रिटायर की घोषणा कर दी। तो ये सैमुअल उमतीती को घुटने में चोट लग गया था, राइट, इसी वजह से उन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। एंड आप ये बताएंगे कि ये सैमुअल उमतीती फुटबॉलर है, ठीक, फुटबॉलर है। एंड कहाँ से? बार्सिलोना से। कहाँ से? बार्सिलोना। भाई ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि सैमुअल उमतीती कहाँ से हैं। बार्सिलोना, हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो, तो ध्यान रखिएगा आप अपना खुद का, बार्सिलोना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है कश्मीर के संघर्ष जुड़ी कहानियों पर आधारित पुस्तक दपन टेल्स फ्रॉम कश्मीरीज कॉन्फ्लिक्ट की लेखिका कौन है? तो क्या बोल रहा है, दपन टेल्स फ्रॉम कश्मीरीज कॉन्फ्लिक्ट की लेखिका बोल रहा है। तो ये कौन है? इप्सिता चक्रवर्ती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का आयोजित कहाँ किया गया? तो ये एडिशन ध्यान रखिएगा, 16वां संस्करण है। और क्या? संयुक्त कमांडर सम्मेलन, CCC। तो CC में ये ध्यान रखिए, CC का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ लेगा कि CC में दूसरा C का मतलब क्या होता है, या तीसरा C का मतलब क्या होता है, या फर्स्ट C का मतलब क्या होता है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलकाता में। ओके, एंड आप ये यहाँ से बेंगलुरु से क्या बता सकते हैं कि मिंत्रा का हेडक्वार्टर वहीं पे है, अभी बताए थे तुरंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 के आधिकारिक विषय क्या था? तो ये विषय पूछ रहा है, तो विषय क्या था किसका? लोकतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का लैंगिक समानता प्राप्त करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा शुरू किए गए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या बोल रहा है, BSF द्वारा शुरू की गई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक ना, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो BSF का इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि सीमा प्रबंधन के लिए वास्तविक समय निगरानी और भविष्य कहने वाले विश्लेषण प्रदान करना। एंड आप ये बताएंगे BSF का स्थापना कब हुआ, या आप ये बताएंगे BSF का स्थापना कब हुआ? ये हुआ 1965 में। एंड आप ये बताएंगे कि ये जो BSF कौन सा बॉर्डर पे रहता है? ये पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर पे डिप्लॉय है, ठीक ना, पाक, क्योंकि अपना हीरा बेटे को अकेले तो नहीं छोड़ना है ना। एंड पाक एंड बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये रहते हैं। ओके, एंड आपको BSF से याद आना चाहिए कि BSF कौन सा ऑपरेशन करते हैं? ऑपरेशन गर्म हवा, ऑपरेशन सर्द हवा एंड ऑपरेशन अलर्ट। कौन करते हैं? BSF ही। ऑपरेशन गर्म हवा, ऑपरेशन सर्द हवा एंड ऑपरेशन अलर्ट, BSF। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
26 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना द्वारा आधिकारिक तौर पर किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी इसको मतलब हटा दिया गया, ठीक ना। तो ये है MiG-21, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्या हो रहा था, क्रैश हो जा रहा था ये वाला MiG-21, तो इसको हटा दिया है और इसको रिप्लेस करके कौन सा इसके जगह पे लाएगा, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हम ये पहले करवा चुके हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर करके है, तो आप ये बताएंगे, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, अच्छा तो भाई ये रहा आपका कंप्लीट सितंबर का, बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट सितंबर का करंट अफेयर। ओके, एंड आई विल ट्राई कि आपको एग्जाम से पहले हर मंथ्स का इसी तरह मतलब बहुत ही कम टाइम में आपको पूरा मंथ्स का वीडियो प्रोवाइड कर दूं, जिससे आप उसका फ़ायदा ले पाएँ, ठीक ना। और आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक। एंड मैं एक एस्पेरेंट रह चुका हूँ, तो आई नो कि स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, कि उसको चाहिए होता है कि मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट मिले। तो मैं जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उतना ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, राइट। एंड आपको अगर ये सब कंटेंट अच्छा लगे तो आप ये छोटा सा परिवार को यानी फ्यूचर दरोगा का घर को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, यानी एसआई जर्नी को, राइट। एंड आप ये पढ़ सकते हैं, ये आप ही लोगों के लिए है, ठीक। एंड आप ये पीडीएफ पाने के लिए कहाँ, अपना टेलीग्राम चैनल कौन सा है, एसआई जर्नी 07, क्या हो रहा है यार, एक मिनट यार, एसआई सब स्मॉल में जर्नी 07 लिखेंगे आ जाएगा, ठीक। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आप को नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आपको ये करेंगे कि मतलब सारा मंथ्स का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए एंड अभी से आप मेहनत करते रहिए, राइट। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिए खुद का।